हेलो दोस्तों, मैं विशाल सर एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सबका स्वागत करते हैं फिर से पुनः। और मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ा चुका हूं और जैसा कि आगे कंटिन्यू आज फिर से अगली वीडियो पड़ेगी और दिशा दूरी की, ठीक है ना। जो कि दिशा दूरी की आपको मैं स्टार्टिंग में पहला टाइप चर्चा कर रहा हूँ और पहले टाइप पर चर्चा मैं आज फिर से स्टार्ट करूँगा। जैसा कि 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, उसके आगे मैं आपको बताऊंगा। और मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इसमें दिशा दूरी में। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया हूँ कि अगर 1 राइट की बात हो या 1 लेफ्ट की बात हो तो हमेशा हम 90 डिग्री घूमते हैं, या फिर 2 राइट व 2 लेफ्ट की बात होती है तो हमेशा हम 180 डिग्री घूमते हैं। 3 राइट व 3 लेफ्ट की बात होती है तो हमेशा हम 270 डिग्री घूमते हैं, या 4 राइट या 4 लेफ्ट की बात होती है तो हमेशा हम 360 डिग्री घूमते हैं, या मतलब 0 डिग्री घूमते हैं, या पूरा सेम डायरेक्शन में हम फिर पहुंच जाते हैं। बात क्लियर हुई ना। इस तरीके से हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके पूरी की पूरी दिशा दूरी को, हर एक दिशा को आसानी से निकाल पाएंगे। बात कंफर्म हुई। अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन बताया पीछे वाली वीडियो में, आप लोग अच्छे से देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद मैं आज आगे पुनः फिर से कंटिन्यू अगले क्वेश्चन को लेके आते हैं और मैं चर्चा करता हूँ, ठीक है ना भैया। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद आप लोग नोट करिएगा, फिर उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा अच्छे से और कम समय में। एक व्यक्ति 80 मीटर, आपसे क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति 80 मीटर, एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है ना भैया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है, अपने दाईं ओर, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, और 50 मीटर चलता है, ठीक है भैया। 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है। वहां से वह पुनः दाईं ओर, वहां से वह पुनः दाईं ओर, वहां से वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके उपरांत फिर से वह दाईं ओर मुड़कर, इसके उपरांत वह फिर से दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर घूमता है, अंत में वह बाईं ओर घूमता है और 30 मीटर चलता है, और 30 मीटर चलता है। सारे लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। 30 मीटर चलता है तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, ठीक है भैया। आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ठीक है ना। समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, जैसा कि मैंने लिखा, और अच्छे से इसको पढ़िएगा। उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालिएगा। और एक सॉल्यूशन निकालने का तरीका दो बताया हूँ। 2 तरीके हैं निकालने के लिए। एक तो आप बेसिक तरीका निकालोगे, बहुत ही बेसिक तरीका, जिसमें आप फिगर को बनाकर राइट लेफ्ट करोगे और जो दिशा बनेगी वही मेरा आंसर बनेगा। एक मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ जो कि पिछली वाली वीडियो में पढ़ी हुई है, ठीक है ना। उसको उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को बनाता। समझिएगा कॉन्सेप्ट से कि एक व्यक्ति है 80 मीटर उत्तर दिशा में चल रहा है। कहाँ चल रहा है वो? उत्तर दिशा, मतलब नॉर्थ में चल रहा है। शुरुआत में वो किस दिशा में चल रहा है? नॉर्थ में, ठीक है ना भैया। उत्तर की दिशा में वो चल रहा है। बात कंफर्म हुई। और वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर का मतलब राइट हैंड की तरफ मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। वहां से पुनः वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर से क्या करता है वो? फिर से राइट हैंड मुड़ता है, ठीक है ना। और वो 30 मीटर चलता है। इसके उपरांत वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है भैया, और 40 मीटर चलता है। इसका मतलब फिर से राइट हैंड मोड़ दिया।
अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, लास्ट में कहाँ मुड़ता है, वो लेफ्ट हैंड मुड़ता है। अब पूछा जा रहा है व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया हूं। देखिए ऊपर वाली वैल्यू हमको पता है, ऊपर वाली डायरेक्शन हमको पता है, दिशा पता है, क्वेश्चन में गिवन है जो कि दिया हुआ आपको दिख भी रहा है, ठीक है ना। नीचे वाली दिशा का मान हमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम इसको ऐसे निकालते हैं तो हमेशा एक बात मैं पीछे बता चुका हूं कि राइट से लेफ्ट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना भैया। जब कैंसिल हो जाएगा, जो भी हमारा बच गया, ठीक है ना भैया, जो भी हमारा बच गया, यहाँ पर आपका 2 राइट बच रहा, कितना बच रहा, 2 राइट। और मैं अभी बताया कि 2 राइट और 2 लेफ्ट का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री, या किसी भी दिशा का विपरीत हो जाना, या किसी भी दिशा का विपरीत हो जाना। यानी अगर हम नॉर्थ में जा रहे थे तो वहां से हम 180 डिग्री अगर घूमते हैं या दिशा का विपरीत हो जाते हैं, हमको मालूम है कि नॉर्थ का जो विपरीत दिशा होगी वो साउथ होगी। क्या होगी भैया, साउथ होगी, यानी दक्षिण की दिशा। यानी व्यक्ति का मुख कहाँ होगा, दक्षिण में। इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण। बात क्लियर हुई ना। तो बड़े क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे लेकिन इसका सॉल्यूशन हमेशा एकदम छोटा होगा और कम समय में इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। जहां कहीं डाउट बनता है जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। बातें क्लियर हुई ना भैया। अच्छा, इसी तरीके से हम अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है भाई। अभी तक हमें पहले टाइप पे हम चर्चा कर रहे हैं और पहले टाइप पे मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब इसके बाद पहले टाइप पे थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेगा। जैसे मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद 150 मीटर चलने के बाद 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दाईं ओर घूमता है। वह 300 बार दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर घूमता है, ठीक है। आगे है, और वह हर बार 40 मीटर चलता है, और वह हर बार 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह 200 बार, इसके बाद वह 200 बार बाईं ओर, उसके बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है और हर बार मुड़ता है और हर बार 30 मीटर की दूरी चलता है। 30 मीटर की दूरी चलता है। तो अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, तो अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, यही आपसे पूछा गया। मतलब लास्ट में किस दिशा में उसका मुख है ये आपको बताना, ठीक है ना। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि यहाँ व्यक्ति शुरुआत में चल रहा है उत्तर दिशा में, लेकिन एक बात ध्यान दे रहा कि इस बार क्वेश्चन जो है ना, अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। इसमें कहा 300 बार दाईं ओर घूमेगा, ठीक है भैया। शुरुआत में व्यक्ति कहाँ चल रहा था, उत्तर में यानी नॉर्थ में, और वो 300 बार क्या करता है, राइट हैंड घूमता है यानी दाईं ओर घूमता है, ठीक है। और वो हर बार कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। इसको फिगर से बनाओगे ना भैया तो पूरा पूरा व्हाइट बोर्ड आपका भर जाएगा ना। ये कंसेप्ट से आप क्वेश्चन इसको जल्दी से बना पाओगे। इसके बाद वो 200 बार क्या करता है, लेफ्ट हैंड घूमता है, बाईं ओर घूमता है, और हर बार क्या करता है, 30 मीटर की दूरी चलता है। अब पूछा गया व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में, लास्ट की दिशा निकालनी है। शुरुआत की दिशा मालूम है, लास्ट की दिशा निकालनी है, नीचे वाली दिशा। बातें कंफर्म हुई। अच्छा, यहाँ अब हम कंसेप्ट कैसे लगाएंगे ये समझने की जरूरत है, ठीक है ना। 300 राइट दिया है, 200 लेफ्ट दिया है, तो इन दोनों को पहले हम घटाते हैं, ठीक है ना। घटा लेंगे भैया, घटाने के बाद क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ कंफ्यूजन में होती है बच्चों में कि यहाँ राइट रखें या लेफ्ट रखें, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि इन राइट और लेफ्ट में जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वही वैल्यू हम नीचे रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 300 की बात हो रही है,
300 राइट की बात हो रही है, यहाँ 200 लेफ्ट की बात हो रही है। ये वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ राइट का मान रखेंगे। बात कंफर्म हुई। और इसी तरीके से अभी भी हम 100 बार राइट हैंड घूमना टफ है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमेशा 4 से भाग करेंगे। अच्छा, हम 4 से ही क्यों भाग करेंगे हर बार? ठीक है, जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ कि भैया 1 राइट व 1 लेफ्ट होने पर हम कितना घूमते हैं, 90 डिग्री। या ऐसे हम 4 बार राइट घूमे, 4 बार लेफ्ट हैंड घूमे तो कितना घूमते हैं, 360 डिग्री घूमते हैं। या इसको हम कह सकते हैं 0 डिग्री। या 360 डिग्री कहो या 0 डिग्री कहो या सेम दिशा में कहो, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वहाँ पर हम 4 बार राइट हैंड घूमे या 4 बार लेफ्ट घूमे, इसलिए हम क्या करते हैं भैया, 4 से भाग करते हैं। मतलब 4 राइट घूमने से, 4 लेफ्ट घूमने से दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेम आंसर वही होगा जहां से व्यक्ति चलना शुरू करता है। ठीक है ना, इसलिए हर बार हम किससे भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। अच्छा, हम 4 से भाग कर देंगे भैया, यहाँ देखा क्या जाता है पता, रिमाइंडर, शेषफल। क्या देखा जाएगा, शेषफल देखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब 4 से भाग करने पर शेषफल कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। शेषफल हो गया क्या, 0। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम 360 की बात करें या 0 डिग्री की बात करें तो उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब है कि यहाँ राइट जो मिल रहा है ना, वो 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वो 0 मिल रहा है। तो हम क्या कर देंगे भैया, जो व्यक्ति चलना शुरू किया था ना शुरुआत में उत्तर दिशा में, उसी दिशा में वो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। ठीक है भाई, व्यक्ति कहाँ जाएगा, नॉर्थ में जाएगा। यही इसका राइट आंसर बना। बातें कंफर्म हुई। लेकिन एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा कि यहाँ पर तो मैंने 4 से भाग किया, रिमाइंडर बचा नहीं, शेषफल 0 हो गया, तो हमारा आंसर तो वही बन गया। लेकिन अगर रिमाइंडर बच जाए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जरा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं और डिस्कस करते हैं अच्छे से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस क्वेश्चन को भी आप कितने आसान तरीके से बना सकते हो। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझते चलिएगा। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, दिशा निकालने में आपको टाइम नहीं लगेगा। बात कंफर्म हुई। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं और उस अगले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे अगर रिमाइंडर हमारा बच भी जाता है तो हम करेंगे क्या। ठीक है ना भैया, जैसे क्वेश्चन क्या है मैं बोलता हूं, जरा लिखेगा। एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा में, एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। ठीक है, 120 मीटर चलने के बाद, 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। तो जरा ध्यान रखिएगा, चाहे वो 200 बार की बात करे, चाहे 300 की बात करे, चाहे 800 की बात करे, ये कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन पर लगेगा। 200 बार बाईं ओर मुड़ता है और हर बार 50 मीटर की दूरी चलता है, और हर बार 50 मीटर की दूरी चलता है। ठीक है, कितनी दूरी चलता है भैया, 50 मीटर की दूरी चलता है। इसके बाद वह 225 बार, इसके बाद वह 225 बार दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। और हर बार क्वेश्चन नोट करते चलिएगा, 60 मीटर की दूरी तय करता है, और हर बार 60 मीटर की दूरी तय करता है। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ठीक है भैया, तो समझते रहिएगा। इस क्वेश्चन को हम बताते हैं, फिर समझिए कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है। एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार किस तरह मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। किस तरह मुड़ता है भैया, बाईं ओर मुड़ता है। यानी कहने का मतलब शुरुआत की दिशा हमको मालूम है, तो उसको हम लिख लेंगे। व्यक्ति कहाँ चलना शुरू किया था, उत्तर पूर्व में शुरुआत में, और 200 बार किस तरह मुड़ता है, वो बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ता है, और हर बार 50 मीटर की दूरी चलता है। इसके बाद वो 225 बार
225 बार क्या करता है, वो राइट हैंड मुड़ता है, ठीक है ना, दाईं ओर मुड़ता है, और हर बार 60 मीटर की दूरी तय करता है। अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना, एक ही कॉन्सेप्ट हर एक जगह काम करेगा, चाहे जैसा क्वेश्चन आपको, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, या 200 बार कह दे, 800 बार कह दे, 700 बार कह दे, कॉन्सेप्ट यही लगाना। शुरुआत की दिशा मालूम है, लास्ट की दिशा निकालनी है, तो समझिएगा कैसे हम निकालते। मैंने कहा इन दोनों का गैप कर देंगे, अंतर कर देंगे, ठीक है ना। 200 225 को हम घटा देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 25 मिलेगा। अच्छा, मैंने एक बात बताई, 200 और 225 में जो वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसी राइट लेफ्ट को हम लेते हैं। जैसे यहाँ 225 ज्यादा है ना, इस राइट को हम यहाँ पर लेंगे नीचे की वैल्यू पे। बात कंफर्म हुई। अब हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया 4 से हम भाग क्यों करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर बार 4 बार राइट हैंड घूमे, 4 बार लेफ्ट हैंड घूमे तो दिशा हमारी वही आती है। तो हम 25 में 4 का भाग करेंगे तो हम शेषफल काउंट करते हैं। क्या काउंट करेंगे भैया, शेषफल, रिमाइंडर काउंट करेंगे। तो जब भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, आपका बचेगा 6 चौक 24, एक शेषफल, जिसको हम 1 राइट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, 1 राइट कहते हैं। और 1 राइट होना या 1 लेफ्ट होना, मैं आपको पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूं कि हम एक बार 90 डिग्री घूम जाते हैं। कितना घूमते हैं, 90 डिग्री। वो भी कहां से घूमेंगे, जो शुरुआत की दिशा हमारी दी होगी। अच्छा, हम जानते हैं कि प्लस के निशान में उत्तर पूर्व की दिशा हमारी यही होती है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा हमारी यही होती है। एक बार राइट हैंड घूमेंगे, हम 90 डिग्री घूमेंगे घड़ी की दिशा में, ये 45, ये 45, ये दिशा मिलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं भैया, दक्षिण पूर्व की दिशा। क्या बोलेंगे हम इसको, दक्षिण पूर्व की दिशा, जिसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं, साउथ ईस्ट कहते हैं। यही मेरा आंसर बनेगा। बात कंफर्म हुई। तो कोई भी क्वेश्चन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप कॉन्सेप्ट बहुत छोटा मिलेगा और जल्दी से आंसर कर पाएंगे। बातें कंफर्म हुई। तो ये आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। कंफर्म हुई ना बातें। तो आज मैं आपको पहले टाइप के क्वेश्चन को पूरी तरह बाकायदा चर्चा कर चुका हूं और बता चुका हूं। अब मैं आपको सेकंड टाइप की चर्चा करूंगा, उसके कंटिन्यू क्वेश्चन को मैं कल लेके आऊंगा। लेकिन थोड़ा सा आप आज डिस्कस समझ लीजिए कि सेकंड टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे समझते हैं और कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम हिंट देंगे, समझिएगा। जैसे अगर हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात करें, उसमें आपसे दिशा की बात करेगा, दिशा ही पूछी जाएगी। और दिशा जब पूछी जाएगी तो वो किस तरीके से पूछी जाती है, ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। जैसे अभी तक आप फर्स्ट टाइप में क्या करते थे, शुरुआत की दिशा मालूम होती थी और हम लास्ट की दिशा निकालते थे, ये फर्स्ट टाइप का था। लेकिन जब सेकंड टाइप की बात होगी तो उसमें सेकंड टाइप में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब अंत की दिशा दी हो, शुरुआत की दिशा पता करनी हो, ठीक है ना भैया। यानी कहने का मतलब, जब अंत की दिशा दी जाए, ठीक है ना, दी जाए, और प्रारंभिक दिशा पूछी जाए, ठीक है। ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब, लास्ट में दिशा दी होगी कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है और शुरुआत की दिशा आपको निकालनी होगी। बात कंफर्म हुई। तो कॉन्सेप्ट यही लगाना, चाहे फिगर से बनाओगे तब भी बनेगा, कॉन्सेप्ट से लगाओगे तब भी बनेगा। यहां मैं आपको केवल दिशा सिखाना निकाल रहा हूं भैया, ठीक है ना भैया, दिशा आपको सिखा रहा हूं। और इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, जरा एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल डिस्कस करता हूं। ध्यान रखिएगा, आज मैं एक सेकंड टाइप पे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, लिखता हूं, उसको बताऊंगा कैसे आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन कैसे बनता है, लिखेगा सारे लोग। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद, यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, अपनी दाईं ओर मुड़ता है। क्वेश्चनों को पढ़ते जाइएगा ध्यान से, क्योंकि देखिए शुरुआत में किस दिशा में व्यक्ति चलना शुरू कर रहा है ये बताया नहीं गया है, ठीक है ना। अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, और 50 मीटर चलता है, ठीक है भैया। फिर से वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर से वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर की दूरी चलता है। कितना चलता है, और 100 मीटर की दूरी चलता है। क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है।
मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? तो कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? एक क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। अब इसका आंसर, इसका कंसेप्ट जरा सीखिएगा। क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिखाई देंगे और इससे बड़े बड़े भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना भैया। और इसको आप जल्दी से कैसे बना पाओगे आप इसको समझिएगा। ये तो वही व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चलने के बाद, देखिए स्टार्टिंग में ये बात बताई देंगे कि किस दिशा में चल रहा है, 100 मीटर चल रहा है कि पूरब चल रहा है कि पश्चिम चल रहा है, उत्तर चल रहा है, किस तरफ चल रहा है, कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो हमें शुरुआत की दिशा नहीं पता है, शुरुआत की दिशा हमें पता करनी है, ये बात कन्फर्म हुई। उसके बाद क्या करता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? राइट हैंड, लिख लिया मैं। और 50 मीटर चलता है, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर मैं राइट हैंड लिख लिया, ठीक है ना। और 100 मीटर की दूरी चलता है, अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट हैंड लिख लिया, ठीक है ना भैया। और 20 मीटर की दूरी चलता, अब वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है वो? उत्तर में। लास्ट में ये बताया गया अभी यह व्यक्ति कहाँ जा रहा है? उत्तर यानी नॉर्थ की दिशा में जा रहा है, ये आपको बता दिया गया क्वेश्चन में। और पूछा क्या गया है, कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, ये आपको निकालना है। तो वही पैटर्न यूज करना है जो पीछे हमने आपको पहले टाइप में सिखाया है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट क्या है यही आपको जानने की जरूरत है, ठीक है ना। सेकंड टाइप में इसमें लास्ट की दिशा गिवन है और शुरुआत की पता करनी है। वहां हमें फर्स्ट का पता होता था, लास्ट का निकालना होता था, तो हम सीधा सीधा निकाल देते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं भैया, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है ना, उल्टा चलना पड़ेगा मुझे, नीचे से ऊपर की तरफ। कॉन्सेप्ट वही लगाना है कि राइट से लेफ्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे ना तो ये राइट भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उल्टा हम चल रहे हैं तो राइट का उल्टा क्या बनता है? लेफ्ट बनता है, ठीक है ना भाई। बात कंफर्म हुई, जो मेरा राइट है वही आपका भी राइट होगा, जो मेरा लेफ्ट है वही आपका भी लेफ्ट होगा। ये आपस में दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसी दिशा से हम एक बार लेफ्ट हैंड घूम जाएं और प्लस के निशान में हमको मालूम है नॉर्थ ये है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं लेफ्ट हैंड घूमने का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, वो भी कितना घूम जाएंगे? 90 डिग्री। कितना घूमेंगे भैया? 90 डिग्री। एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, ये घड़ी की विपरीत दिशा है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड घूम जाएंगे तो दिशा क्या मिलेगी? पश्चिम मिलेगी। यानी व्यक्ति कहां से चलना शुरू किया था? पश्चिम में। बात देख लिया गई। इस तरीके से हम सारा का सारा क्वेश्चन एक जल्द से जल्द इसको बना पाएंगे, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। इस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी बनाओगे और सही और सटीक आंसर बनाओगे। और इसी तरीके से हम आपको अगला क्वेश्चन लेके आएंगे अगली वीडियो में सेकंड टाइप पे, और वो भी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। आप अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।